डियर स्टूडेंट्स, जो हमने सेल हार्वेस्टिंग जो मेथड पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कैसे हम कोई सेल कल्चर के लिए सेल्स को ग्रोइंग मीडियम से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, आरसीएफ क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होते हैं, वो मैंने आपको पिछले पीपीटी में कवर किए थे। आज हम इसी को कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि जो सेल हार्वेस्टिंग जो मेथड जो सेंट्रीफ्यूगेशन का है, इन कंटिन्यूएशन विद द अर्लियर पीपीटी, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें है एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। एनालिटिकल जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जहाँ पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं सैंपल में, उनका हम सेपरेशन करते हैं उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग। और ये जो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसको कहते हैं AUC, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यह एक वर्सटाइल और रॉबस्ट मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स का इनर सॉल्यूशन। तो ये जो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसका प्रिंसिपल क्या है? एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है वो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डेंस होते हैं, वो सेटल डाउन फास्ट करेंगे और जो लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे मोर क्विकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। किसके कंपैरिजन में? जो पार्टिकल्स छोटे हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फास्ट और जो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे फास्ट इन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन ए एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। एनालिटिकल अल्ट्रा जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का, उसको हम परफॉर्म करते हैं बाय ए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी अप्रोच, या हम इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथोडोलॉजी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन? ये जो हाइड्रोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। ये हम डिटरमाइन करते हैं जो रेट होता है, जो दर होती है कॉन्सेंट्रेशन बाउंड्री की एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल की इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है उसको हम यूज़ करते हैं टू कैरेक्टराइज, क्या चीज़ कैरेक्टराइज करने के लिए, कैसे चेंजेस हुए हैं साइज़ में, शेप में मैक्रोमोलिक्यूल्स के, जो भी आपका चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें। तो आपके 3 ऑप्टिकल सिस्टम्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं फॉर एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। एक होता है एब्जॉर्बेंस, एक होता है इंटरफेरेंस और एक होता है फ्लोरोसेंस। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन वेव लेंथ ऑफ लाइट्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सिस्टम्स। एब्जॉर्बेंस, इंटरफेरेंस और फ्लोरोसेंस, जिससे परमिट हो सके प्रिसाइज और सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ सेडिमेंटेशन इन रियल टाइम। स्टेप्स क्या होंगे एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन के? जो आपके स्मॉल सैम्पल साइजेस हैं उनको हम एनालिटिकल सेल्स में लेते हैं, उनको हम प्लेस करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं जिससे कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उससे एक माइग्रेशन हो सके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बायोमोलिक्यूल्स का सॉल्वेंट में रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। जो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स का सेंटर से, उसको हम डिटरमाइन करेंगे ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा, इसको हम कहते हैं स्क्लेरिन ऑप्टिकल सिस्टम। इसके बाद में एक ग्राफ बनता है सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस स्क्वायर्ड रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसका कि जो बेसिस होता है वो होता है कि मॉलिक्यूलर मास के द्वारा। इसका इस्तेमाल ये एप्लीकेशन एरिया वाइड होते हैं, इसको हम डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर प्योरिटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ चेंजेस, कि भी क्या क्या चेंजेस हुए मॉलिक्यूलर मास में सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में। इसके बाद में अलाउ करता है डिटर्मिनेशन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स उनके नेटिव स्टेट में। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पे कि सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे ही वो पास होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जो प्रिंसिपल होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो बेस्ड होता है कि
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेटल डाउन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब तक कि वो एक मीडिया में रीच करते हैं जिसकी की डेंसिटी बराबर होगी दूसरों के। तो इसमें एक मीडियम विद डेंसिटी ग्रेडियंट इज अप्लॉयड विच आदर हैज़ टू डिक्रीज डेंसिटी और इंक्रीजिंग डेंसिटी। इसलिए जो डेंसिटी ग्रेडियंट होगा उसमें ये या तो ये हो सकता है कि आप डिक्रीजिंग डेंसिटी का बनाओ या इंक्रीजिंग डेंसिटी का बनाओ ग्रेडियंट। जो भी आपका सैंपल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे मीडियम में जैसे ही वो आप सैंपल को रोटेट करोगे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। जो जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है अर्थात जो ज़्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाने लग जाएंगे, नीचे की ओर, बॉटम की ओर, बिकॉज दे आर मूविंग इन ए डेंसिटी ग्रेडियंट। जो मॉलिक्यूल्स सस्पेंड हो गए हैं एट ए पॉइंट in which the density of the particles equals the surrounding media। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनका जो सेपरेशन होगा वो अलग अलग लेयर्स में होगा और उसको हम रिकवर कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा। स्टेप्स जो होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के वो क्या क्या होंगे कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट जो है मीडियम का उसका जो क्रिएशन होता है वो हम जेंटली लेइंग से करते हैं कि जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ओवर द हायर कॉन्सेंट्रेशन इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। जो सैंपल जो है वो प्लेस्ड रहता है ओवर द ग्रेडियंट और जो ट्यूब जो होती हैं वो प्लेस्ड रहती हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे ग्रेडियंट में जब तक कि वो एक पॉइंट में रीच ना कर जाएं जहाँ पे कि जो डेंसिटी है वो मैच करेगी जो डेंसिटी है आपके सराउंडिंग मीडिया से। जो फ्रैक्शंस हैं हम उनको रिमूव करेंगे, हम उनको सेपरेट करेंगे जिससे कि हम ऑब्टेन कर सकें पार्टिकल जो भी हैं आपके बायोमॉलिक्यूल जो हैं उनके आइसोलेटेड यूनिट्स में। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है जिससे हम प्योरीफाई करते हैं लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसको हम यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ डिफरेंट वायरसेस के लिए फॉर फर्दर स्टडीज़ ऑल्सो। ये जो टेक्निक है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेशन टेक्निक और जो टेक्निक है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस पार्टिकल्स के लिए भी। एग्जाम्पल्स जो हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वो हैं कि जो आपका फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है जिसमें कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है उसमें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए का आपका जो है रेप्लिकेशन होता है। अनदर जो एग्जांपल है हम इसको जो यूज़ करते हैं वो है आइसोलेशन ऑफ माइक्रोजोमल फ्रैक्शन जो कि मसल होमोजेनेट से करते हैं और सब्सिक्वेंट हम सेपरेशन करते हैं मेम्ब्रेन वेसिकल्स का जिनकी की डेंसिटी अलग अलग होती है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो एक टाइप है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जिसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेटली सेटल डाउन होते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जब हम अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये जो प्रिंसिपल होगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का वो बेस्ड अप रहता है ऑन द डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस हैं सेडिमेंटेशन रेट में। जो भी आपका बायोलॉजिकल पार्टिकल है जिसकी की साइज़ और डेंसिटी अलग अलग है, जिसके साथ में जैसे कि आपने इंक्रीज़ किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड, इनिशियल जो सेडिमेंटेशन है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑकर्स। जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पीड पे, टाइम पे, सेंट्रीफ्यूगेशन के स्टेप्स पे, उनकी डेंसिटी के ऊपर, उनके रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जो लार्जेस्ट जो क्लास होती है पार्टिकल्स का वो एक पैलेट के रूप में बॉटम में होते हैं ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जहाँ से कि क्या होगा स्मॉलर साइज जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, सुपर नेटेंट में रहेंगे। जो लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेडिमेंट कर जाते हैं क्विकली एट लोअर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्यू टू हायर फोर्सेस। तो दिस इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप्स जो होंगे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के वो ये होंगे कि जो सैंपल जो सोल्यूशन है हम उसको होमोजेनाइज करते हैं और जो सैंपल है हम उसको प्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं एट ए पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और जैसे ही आपका ऑपरेशन पूरा हो जाता है ये जो पैलेट है वो कहाँ बनेगा, बॉटम ऑफ द ट्यूब में बन जाएगा।
फिर हम उससे सेपरेट आउट करेंगे सुपरनेटेंट को। ये जो सुपरनेटेंट है फिर हम उसको ऐड करते हैं टू ए न्यू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जहाँ पे कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा दूसरा जो स्पीड है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसके बाद में फिर जो सुपरनेटेंट है फिर हम उसको सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम द पैलेट्स फॉर्म। तो ये जो स्टेप्स हैं दे आर कंटिन्यूड, हम इनको बार बार करेंगे जब तक कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सैंपल में उनका सेपरेशन हो जाए। जो पार्टिकल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय टेस्टिंग फॉर इंडिकेटर्स जो कि यूनिक हैं स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए। अब ये यूजेस क्या होंगे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए? इससे हम सेपरेशन कर सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स का और मेम्ब्रेन्स का जो कि सेल में है। हम इसको यूज़ करते हैं लो रेजोल्यूशन सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस के लिए भी। नाउ डिस्कस अबाउट आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगेशन है जहाँ पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं सैंपल में उनका सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अप्लाइड। प्रिंसिपल ऑफ आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा? इसको हम इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी कहते हैं या आइसोपिकनिक भी कहते हैं, क्योंकि सेपरेशन जो हो रहा है वो बेसिस ऑफ द डेंसिटीज़ हो रहा है कि डेंसिटी कैसी है जो सैंपल में जो पार्टिकल्स हैं जिनका कि हमें सेपरेशन करना है। अब ये जो पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे बॉटम की ओर और जो मूवमेंट होगा वो बेस्ड होगा साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर। अब जैसे ही फ्लो सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, तो डेंसिटी जो पार्टिकल की है वो इक्वल हो जाएगी डेंसिटी सराउंडिंग मीडिया के बराबर। जो डेंसिटी है ग्रेडियंट में वो इंक्रीज करेगी जब हम मूव करेंगे एज वी मूव डाउन द ट्यूब टूवर्ड्स द बॉटम। उससे क्या होगा पार्टिकल जो हायर डेंसिटीज़ के हैं वो सेटल डाउन करेंगे बॉटम में। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम, विच इज़ as this is totally dependent directly on the buoyant densities। तो पूरी तरह से buoyant densities पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं। फिर आती है रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन या मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ये जो रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है इसमें हम सेपरेशन करते हैं पार्टिकल्स का ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेप एज वेल एज साइज, और ये वर्क करता है उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का है, बट उसका जो वर्किंग जो कल्चर है वो उससे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बेसिकली बिहाइंड दिस मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ कि यहाँ पे हम फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स का बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा इज टू लेयर ए सैंपल इन ए रिस्ट्रिक्टेड जोन ऑन ए टॉप ऑफ ए प्री पोर्ड डेंसिटी ग्रेडियंट। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट है फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका माइग्रेशन होगा डेंसिटी ग्रेडियंट में, क्योंकि जो डेंसिटी ग्रेडियंट है उसमें डेंसिटीज़ होती हैं जो कि लोअर होती हैं दैन द डेंसिटीज़ ऑफ द पार्टिकल्स बीइंग सेंट्रीफ्यूज्ड। ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि फ्रैक्शनेशन होगा डिपेंडेंट ऑन साइज एंड द शेप। जो लार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर रैपिडली मूव करेंगे और सेडिमेंट करेंगे। जो मोर स्फेरिकली सिमेट्रिकल जो होंगे पार्टिकल वो मोर रैपिडली सेडिमेंट करेंगे। पार्टिकल जो सेडिमेंट करेंगे ग्रेडियंट में एट ए रेट, किस रेट पर करेंगे? दैट इज़ फंक्शन ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्टेप्स की अगर हम बात करें, जो डेंसिटी जो ग्रेडियंट जो हमने प्रिपेयर किया है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हम उसको लेयर करेंगे ऑन द टॉप ऑफ ग्रेडियंट बैंड के रूप में। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स होंगे जो बड़े हैं साइज़ में और सर्कुलर हैं शेप में वो मूव करेंगे। किससे मूव फास्ट करेंगे? स्लोअर पार्टिकल से, जिससे कि जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन हो सके अलग अलग बैंड्स में। ये जो पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन हुआ है बेसिस ऑन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। फिर हम उनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्यूब थ्रू ए परफोरेशन। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के? हम इसको यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ वायरसेस के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं फ्रैक्शनेशन ऑफ आरएनए ऑन सुक्रोज ग्रेडियंट्स के लिए,
और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन, प्योरिफिकेशन और फ्रैक्शनेशन के लिए, दोनों ही वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए। फ्रैक्शनेशन जो पॉलीजोम्स का होता है, राइबोसोमल यूनिट्स का होता है, वो अर्लीस्ट एप्लीकेशन एरिया रहा है रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का। कमिंग टू द नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल वेलोसिटी मूविंग बाउंड्री सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेशन करते हैं इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, जिसमें कि हम अप्लाई करते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटीज़। जो प्रिंसिपल होता है डिफरेंशियल वेलोसिटी का मूविंग बाउंड्री सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो बेस्ड अप होता है डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जो कि बायोलॉजिकल पार्टिकल्स का है और डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी। जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग स्पीड करते हो वाटर की, इनिशियल जो सेडिमेंटेशन होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स का वो हो जाएगा। उसके बाद में जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे। वो डिपेंड करेगा कि स्पीड और टाइम क्या है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, सेंट्रीफ्यूगल स्टेप्स की, डेंसिटी और रिलेटिव साइज ऑफ पार्टिकल्स की। जो लार्जेस्ट जो क्लास होगी पार्टिकल्स का वो पैलेट के रूप में बॉटम में हो जाएगा, और जो स्मॉलर साइज जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होंगे। पैलेट्स को हम रिमूव करेंगे, सुपरनेटेंट को हम फर्दर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिससे कि स्मॉलर पार्टिकल्स आप ऑब्टेन कर सको। जो लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेडिमेंट करेंगे क्विकली एट लोअर वेलोसिटीज़, और जो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉन्गर टाइम लेंगे और हायर वेलोसिटीज़ पे होंगे। ऐसे जो पार्टिकल्स जो कि लेस डेंस हैं मीडिया से, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो फ्लोट करेंगे। स्टेप्स जो मूविंग बाउंड्री सेंट्रीफ्यूगेशन के हैं, सैम्पल सोल्यूशन जो है उसको हम होमोजेनाइज करेंगे मीडियम में कंटेनिंग ए बफर। फिर जो सैंपल है हम उसको प्लेस करेंगे, फिर हम ऑपरेट करेंगे। उसके बाद में जो पैलेट है उसका फॉर्मेशन होगा बॉटम में, फिर हम उससे सेपरेशन करेंगे सुपरनेटेंट का। जो सुपरनेटेंट है उसको हम ऐड करेंगे एक नई सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, फिर हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे दूसरी स्पीड पे, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर जो सुपरनेटेंट है फिर उसका सेपरेशन होगा जो पैलेट्स बने हैं उससे। फिर ये जो स्टेप्स हैं इनको हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि जो पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन एक दूसरे से हो जाए। तो जो पार्टिकल्स हैं फिर हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे बाय टेस्टिंग फॉर इंडिकेटर्स जो कि यूनिक हैं स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए। इसके यूजेस या एप्लीकेशन एरिया सेपरेशन करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके लिए हम करते हैं, और हम लो रेजोल्यूशन सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस के लिए करते हैं, और फिर कंपैरिजन करने के लिए करते हैं पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के लिए। इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का। प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का है वो है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में उनका सेपरेशन हो रहा है बेसिस ऑफ द डेंसिटीज़ में। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये मूव आउट करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट में और स्टॉप करेंगे ऐसे हिस्से में जहाँ पे कि जो डेंसिटी होगी मीडिया की वो किसके बराबर हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल की। इस जगह पर जहाँ पे कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू द बॉइंट फोर्स विच पुशेस अप द पार्टिकल्स अप। इसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल जो होगा वो चलना बंद हो जाएगा, मूवमेंट उसका बंद हो जाएगा और वो उसका सेपरेशन हो जाएगा अलग अलग लेयर्स में। ये जो डेंसिटी है जो ग्रेडियंट में वो जो इंक्रीज़ करती है जैसे ही हम एज वी मूव डाउन द ट्यूब टूवर्ड्स द बॉटम। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं जिनकी की डेंसिटी ज़्यादा है वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, और जिनकी की डेंसिटी कम है वो बैंड के रूप में किसके ऊपर रहेंगे, डेंसर पार्टिकल्स के ऊपर। ये जो स्टेप्स हैं इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के, इसमें ग्रेडियंट जो है उसका प्रिपरेशन हो जाता है इंक्रीजिंग डेंसिटी से टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब में। जो सॉल्यूशन है बायोलॉजिकल सैंपल का और जो सॉल्ट का हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में और प्लेस करते हैं सेंट्रीफ्यूज में। जैसे ही आपका सेंट्रीफ्यूगेशन शुरू होगा तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पार्टिकल जो हैं वो मूव डाउन द ट्यूब करते हैं, सेटल डाउन करते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। इस्तेमाल करने वाले जो एरियाज़ हैं, एप्लीकेशन जो एरियाज़ हैं इसके वो ये हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि मेसलसेलेंस्टॉल ने यूज़ किया था व्हेन दे यूज़ द डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है जिसमें कि हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसमें कि डेंसिटी ग्रेडियंट का निर्माण होता है सुक्रोज का बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज।
What is the basically the logic behind this centrifugation technique is, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब तक कि वो रीच करेंगे मीडियम विद द डेंसिटी ऑफ द सेम। जो मीडियम है जिसमें कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुक्रोज ग्रेडियंट को, विच आइदर हैज़ अ लोअर डेंसिटी एट द टॉप एंड हायर डेंसिटी एट द बॉटम। जो मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल में वो मूव आउट करेंगे थ्रू द मीडिया एज द सैम्पल इज़ रोटेटेड विच क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ज़्यादा डेंस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव टूवर्ड्स द बॉटम करेंगे, और जो मॉलिक्यूल जो सस्पेंडेड रहते हैं पॉइंट में जहाँ पे कि जो डेंसिटी होती है पार्टिकल की बराबर हो जाती है सराउंडिंग मीडिया से, इस वजह से मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज आर सेपरेटेड एट डिफरेंट लेयर्स। द डिफरेंट स्टेप्स एम्प्लॉयड फॉर द सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आर, यहाँ पे हम डेंसिटी जो ग्रेडियंट होता है उसका क्रिएशन करते हैं बाय जेंटली लेइंग द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ओवर द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सैंपल जो है हम उसको प्लेस करते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, और जो ट्यूब्स हैं हम उनको प्लेस करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। पार्टिकल्स ट्रेवल डाउन करते हैं ग्रेडियंट में जब तक कि वो एक पॉइंट को रीच ना कर जाएं जिसमें कि जो डेंसिटी है वो मैच कर जाती है डेंसिटी जो सराउंडिंग मीडिया की होती है उससे। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम रिमूव करेंगे, सेपरेट करेंगे और ऑब्टेन करेंगे एज सेपरेटेड यूनिट्स। Application area of sucrose gradient centrifugation are, it's a very powerful technique for separation of macromolecules like DNA and RNA, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं for analysis of protein complexes. This is about your centrifugation method, which is one of the important method for the cell harvesting techniques used in cell culture. I hope you are able to understand the various centrifugation equipments in a simplified way. Thank you.